सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू द गोल्डी बाय एफएक चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कैसे करते हैं, उसका माइंडसेट क्या होता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और वीक सपोर्ट का मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हूं। अगर आपको यूज करना है आपकी स्ट्रेटेजी में सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैंने एग्जैक्ट मेथड बताया हूं कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो, उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है और माइंडसेट क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सो यस गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये वन ऑफ द टॉपिक है जहां पर स्टार्टिंग की जर्नी में आपको सीखना बहुत जरूरी होता है और इसको डिटेल में समझो और कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको समझ के रिएक्ट करना है। हर एक चीज इस वीडियो में ब्रेक डाउन करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग अभी यहाँ पर इस तरह बात करने वाले हैं, राइट? एग्जैक्टली कि एक बच्चे को भी हम लोग एक्सप्लेन करूंगा ना, तभी समझ में आएगा। ओके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब सिंपल कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट जहां से प्राइस तुमको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एंड रेजिस्टेंस मतलब कोई एक ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट जहां से तुमको प्राइस नीचे आता हुआ दिखेगा। मतलब कि प्राइस तुमको ये बता रहा है सिंपल गाइस कि यहाँ से प्राइस मैं उठ रहा हूँ और ऊपर की तरफ पुश करने देख रहा हूँ। मतलब बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं और मैं प्राइस वहां से क्या हो गया, उठ गया। रेजिस्टेंस मतलब कोई एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं, सेलर्स आ रहे हैं और प्राइस नीचे कर रहा है। मतलब रेजिस्ट और मैं चाहता हूं कि मैं प्राइस उससे और ऊपर ना जाऊं। सपोर्ट मतलब क्या कि प्राइस में उससे नीचे और ना जाओ। इतना सिंपल मतलब होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अब जब सपोर्ट रेजिस्टेंस का मतलब जब दिखते हो ना, तुमको मार्केट में दिखेगा कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट उसी लेवल के साथ में रिजेक्शन दिख रहा होगा। तुमको यहाँ पर आगे रिजेक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आके रिजेक्शन है। रिजेक्शन मतलब क्या, वो मार्केट उस लेवल को टेस्ट कर रहा है कि मैं इसके नीचे चले जाऊं या फिर इसको नीचे नहीं तोड़ पा रहा हूं तो वहां से मैं ऊपर चले जाऊं। मतलब कि अगर ये सपोर्ट के पास जब प्राइस आता है ना, इधर यहाँ पर दो चीजें हो सकती है। मार्केट यहाँ से एग्जाम्पल ऊपर की तरफ जा सकती है या फिर मार्केट इसी लेवल को ब्रेक करके यहाँ से क्या हो सकती है, नीचे की तरफ जाती है। जब प्राइस सपोर्ट को ब्रेक करता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट। जहाँ मतलब मार्केट बोल रहा है कि मैं इस सपोर्ट के पास सपोर्ट नहीं ले पा रहा हूँ और मार्केट नीचे की तरफ पुश कर रहा हूँ। मतलब मार्केट एक सपोर्ट को ब्रेक करके वो कोशिश करता है कि पिछले कुछ अगर सपोर्ट वहां पर मेंशन कर रहा है तो वहां से मार्केट क्या करे, सपोर्ट करे। तो यहाँ पर एग्जांपल के लिए मैं अगर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मार्केट आप देखना कि यहाँ से क्या हो रहा है, अपसाइड डाउन हो रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, ये यहाँ पर सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है और एक सपोर्ट क्रिएट कर रहा है। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ से ऊपर गया, तो ये एक रेजिस्टेंस के पास गया, सो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी मार्केट उस लेवल को रिजेक्ट करके वहां से क्या आ जाए, नीचे आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक करने के बाद मार्केट क्या होगा, रेजिस्टेंस को ब्रेक करके मार्केट नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस लेवल तक जाएगा, फिर यहाँ से क्या हो सकता है, मार्केट वापस से नीचे कंटिन्यू कर सकता है। अगर ये चीज यहाँ पर अभी जब नीचे आती है ना, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना, वो एक्ट एज एन सपोर्ट करता है। क्या करता है, वो एक्ट एज एन सपोर्ट करता है, बिकॉज जो प्राइस रेजिस्टेंस ब्रेक करने का में उसको कंसिडर किया जाता है सपोर्ट। मतलब प्राइस जब इस लेवल के बाद आएगा, उसका मानना है कि वहां से वो वापस से शायद सपोर्ट लेकर उसको ऊपर होता है। मतलब क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस जब ब्रेक होता है वो सपोर्ट बन जाता है, सपोर्ट जब वो ब्रेक होता है वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल वापस से अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो गया, इस लेवल को ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो ये क्या बन गया, वापस से रेजिस्टेंस बन गया। इतना सिंपल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, लेट्स से मार्केट ने क्या किया, इस लेवल को ब्रेक किया, तो ये क्या ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हुआ। प्राइस कहाँ जाएगा, रेजिस्टेंस 2 के पास जाएगा। ये तुम्हारा क्या बन गया, आर, ये तुम्हारा एस बन गया। मतलब मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करेगा एंड देन मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ पुश कर सकता है। इतना सिंपल मतलब होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। एक और बार सिंपल वे में ब्रेक डाउन करता हूँ तो आपको और इजी समझ में आएगा। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ये यूरो यूएसडी का चार्ट है, राइट? यहाँ पर मार्केट एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्ट उसी लाइन को टच करके नीचे गिरेगा। मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट थोड़ा ऊपर भी आता है, थोड़ा नीचे भी आता है, बट प्राइस नियर टू दैट रेजिस्टेंस रहता है और वहां से रिएक्ट करने की कोशिश करता है। लेट्स से एन एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूं, तुम मार्केट को देख पा रहे हो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया है, एक सपोर्ट लिया है, वापस से उसी लेवल के पास सपोर्ट लिया, वापस से उसी लेवल का सपोर्ट लिया। थर्ड टाइम मार्केट ने इसको क्या कर दिया, उसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की और मार्केट नीचे कंटिन्यू करने के लिए। और बाद में तुम देख सकते हो कि इसी सपोर्ट को मार्केट ने जब ब्रेक किया, वो एक्ट एज एन रेजिस्टेंस करने की कोशिश कर रहा था। मतलब यहाँ से मैं रेजिस्ट होकर मार्केट क्या हो जाऊंगा, नीचे चले जाऊंगा। सेम एज इट इज मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया। इस बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ट्राई किया कि उसको सपोर्ट फॉर्म करे, बट फेल हो गया एंड देन वापस से रेजिस्ट करके मार्केट क्या हो गया, नीचे चला गया। वापस से रेजिस्ट होकर मार्केट क्या हो गया, नीचे चला गया। वापस से उसी लेवल के बाद रेजिस्ट आके मार्केट क्या हो गया, नीचे आ गया। तो तुमको सिंपल समझ में क्या आ रहा है कि सपोर्ट एक्ट एज एन सपोर्ट करता है, रेजिस्टेंस एक्ट एज रेजिस्टेंस करता है। सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा,
रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होगा, सपोर्ट होगा। दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने का तरीका बहुत सारे, ठीक है। एलटीएफ में मार्क होता है, एचटीएफ में मार्क होता है। जब तुम मार्क कर रहे हो ना, तो तुमको पता होना चाहिए कौन सा लेवल की कितनी इंपॉर्टेंस है, कौन सा लेवल का क्या प्राइस बिहेव कर रहा है, कौन से लेवल से मार्केट क्या माइंडसेट लेके ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, इस लेवल की बात करूं फॉर एग्जांपल, तुम इस लेवल को देख पा रहे हो कि मार्केट ने क्या किया है। मैं एग्जैक्टली इसका सिर्फ नॉर्मल एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, एग्जैक्टली देख रहा हूँ कि मार्केट एक इंक्रीजिंग काइंड ऑफ शो किया था, कि मार्केट एक इंपल्स रिएक्शन शो किया था, वापस से मार्केट वहां पर आया एंड वापस से मार्केट इंपल्स रिएक्शन शो किया, वापस से मार्केट वहां आया, बाद में कंसोलिडेशन करके मतलब थोड़ा सा स्लो मार्केट की तरह चल के फिर ऊपर पुश किया। तो तुमको दिख रहा है कि ये एक एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। सेम एज इट इज यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि ये रेजिस्टेंस को मैं जब मार्क करता हूँ इस लेवल की तरह, ओके, या फिर मैं थोड़ा सा वाइडली मार्क कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली ऐसे ही मार्क करूँ, मैं इसको ऐसे ही मार्क करता हूँ वगैरह। तो यहाँ पर क्या एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है, मार्केट इस लेवल के पास क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, मार्केट इस लेवल के पास क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, मार्केट इस लेवल के पास क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, इस लेवल के पास रेजिस्ट कर रहा है। तो मुझे मतलब मालूम पड़ रहा है कि मार्केट कैसे मार्क करते हैं, इस लेवल के मार्क करते हैं। मतलब जब जब मार्केट इसके ऊपर चले जाता है तो मुझे पता चलता है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और जब जब मार्केट इसके बिलो रहता है तो मुझे ये एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ऊपर कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, वहां से रिजेक्ट करके मार्केट क्या हो रहा है, वहां से नीचे की तरफ फॉर्मेशन दे रहा है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट किया था, राइट। देन मार्केट ने क्या किया, उसी सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके फिर नीचे चला गया, फिर वापस से आया, वापस से ऊपर किया, नीचे किया एंड वापस से यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया, फिर रेजिस्ट किया वहां पर एंड वापस मार्केट वहां से क्या हुआ, नीचे हुआ। अब जब मैं मार्क कर रहा हूँ, देखना मार्केट में कैसे कर रहा हूँ कि एक कोई लेवल के हाई या कोई बॉटम या कुछ भी मिडल में ऐसे कुछ मार्क कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसको ट्रेड करने के हिसाब से माइंडसेट से, इसका मतलब ये है कि मैं बस एक अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखता कैसा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क कैसे करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते कैसे। ट्रेड करना इज डिफरेंट सिनेरियो और मार्किंग करना इज डिफरेंट सिनेरियो। मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको इस तरह मार्क कर रहा हूँ तो मैं एक अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि मार्केट में एक अच्छा सपोर्ट दिया है और मैं मार्क कुछ इस तरह कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि नेक्स्ट टाइम मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेना चाहता है कि मार्केट को ब्रेक करके नीचे की तरफ जा रहा है। इतना सिंपल होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। एक ट्रेंड लाइन का टूल लो, प्राइस को लोज या बॉटम की तरफ लेके आओ एंड उसको एक्सटेंड कर दो। क्या ये चीज हमेशा के लिए एक्सटेंड होनी चाहिए या कुछ स्पेसिफिक टाइम होने के लिए, अभी इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस और वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे आपके चार्ट्स पे हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करके मैं आपको बताऊंगा कि कितना बेटर लगता है कि अगर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप दिमाग में रखते हो और रिएक्ट करने की कोशिश करते हो। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से जब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात किया जाती है ना, तो मल्टीपल रिजेक्शन की दिमाग में आता है कि एक पर्टिकुलर लेवल से अगर मार्केट 2-3 बार रिजेक्ट कर रहा है और लंबे समय तक प्राइस उसके ऊपर होल्ड कर रहा है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर कोई पर्टिकुलर प्राइस जो स्मॉल टाइम फ्रेम में या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम के तक ही प्राइस उसके ऊपर होल्ड कर रहा है, तो हम उसको माना जाता है वीक सपोर्ट रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर तुमको भी नॉर्मली दिख रहा होगा कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया है, 2 बार सपोर्ट लिया है और प्राइस जो है लंबे समय तक उसके ऊपर होल्ड कर रहा है। वही अगर मैं देखूं, यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है बट ये स्ट्रॉन्ग टाइम तक होल्ड नहीं किया, कुछ ही स्पेसिफिक टाइम तक होल्ड किया। मैं टाइम फ्रेम की बात करके एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसको 5 मिनट में देखूँ तो मुझे लग रहा होगा मार्केट एक पर्टिकुलर आवर्स तक यहाँ पर सपोर्ट किया एंड देन प्राइस वापस से नीचे आया एंड दिस इज नॉट अ गुड सपोर्ट रेजिस्टेंस कंपेयर टू द वो प्राइस जो वहां पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है और वहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट कर रहा है। सो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा दिखता है। तो यहाँ पर अगर तुम देख पा रहे हो कि मैं अगर इस लेवल को एक लाइन मार्क कर रहा हूँ, राइट, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है और कितना लंबे समय तक मार्केट इसी लेवल के ऊपर क्या कर रहा था, सस्टेन कर रहा था। तो अभी यहाँ देखो मार्केट यहाँ पर जब सपोर्ट बताया यहाँ पर एक और बार सपोर्ट बताया और मार्केट ने ट्राई क्या किया, उस सपोर्ट को ब्रेक करने की कोशिश की। अब जब मार्केट इतने टाइम तक कोई एक सपोर्ट को बना के रखता है ना, तो हमको समझ में आता है कि मार्केट इसको वापस से सपोर्ट की तरह रिएक्ट कर सकता है। तो तुम नेक्स्ट टाइम देख सकते हो कि मार्केट ने वापस क्या किया है, उसी लेवल के बाद आके मार्केट ने सपोर्ट लिया है। मतलब दिस वाज एन फेक आउट फॉर द लेवल जहां पर मार्केट ने सस्टेन किया कि वो उसकी तरफ नीचे जाना चाहता है बट कामयाब नहीं हो पाया और नीचे कंटिन्यू करने के लिए, और वहां से रिवर्स करके वापस से उसी सपोर्ट के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया और वहां से प्राइस क्या किया, ऊपर की तरफ गया। इसको हम लोग क्या समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे दिखता है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेजिस्टेंस की, तुम यहाँ पर देख पा रहे हो कि मार्केट को अगर मैं इस लेवल को इस तरह मार्क करूँ तो तुम देख पा रहे हो कि मार्केट को 1 बार रिजेक्ट किया है, 2 बार रिजेक्ट किया है, तीसरी बार ट्राई किया कि मार्केट उसके ऊपर सस्टेन रहे, फिर वापस क्या हो गया, उसको रिजेक्ट कर दिया, फेल कर दिया, ऊपर नहीं जाऊंगा बोल के नीचे आ गया, फिर रेजिस्ट किया, फिर से रेजिस्ट किया,
फिर से रेजिस्ट किया, फिर से रेजिस्टेंस करके प्राइस यहाँ पर नीचे की तरफ पुश कर रहा है। सो यहाँ पर तुमको दो एग्जांपल मैंने बताया कि जहाँ पर क्या आपको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन से होते हैं। लेट्स से मैं अभी यहाँ पर चार्ट पे एनालिसिस कर रहा हूँ, मैं मार्क कर रहा हूँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ सिंपली क्या मार्क करूंगा, इस लेवल को मैं एक पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि ये मेरे लिए फ्रेश बना है और प्राइस लंबे समय तक उस लेवल के ऊपर होल्ड किया। तो यहाँ पर एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, बिकॉज ये बहुत टाइम तक उसके ऊपर होल्ड किया है, ना कि मैं इसको इस तरह मार्क करूंगा। क्यों? मार्केट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस तो क्रिएट किया है, बट दिस इज नॉट अ सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो बता रहा है कि नेक्स्ट टाइम मार्केट वहां से ऊपर की तरफ पुश करेगा। इसका मतलब ये भी नहीं है गाइस कि मार्केट इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ हमको सेल की तरफ जाना है। इसका मतलब सिंपल मैं ये समझा रहा हूँ कि सपोर्ट मतलब क्या, कि आइडेंटिफाई करो कि स्ट्रॉन्ग क्या होता है और वीक क्या होता है। अभी आने वाला हूं मैं गेम चेंजिंग पार्ट के ऊपर, जहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्ट माइंडसेट और एग्जैक्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस को सोचना कैसा होता है, कैसे लोगों के डिफरेंट माइंडसेट से आपको चलना है, एंड आपको कैसे उसको एक लेवल अप रखना है। सो हम लोग ने स्टार्टिंग में बात क्या किया था, स्टार्टिंग में हम लोग ने ये बात की थी कि सपोर्ट क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्राइस से प्राइस ऊपर की तरफ पुश करता है, राइट। तो प्राइस एक्शन के में क्या आता है, जब हम लोग प्राइस सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो हम लोग जो चीज विजुलाइज करते हैं, जो चीज देखते हैं, हम लोग उसी पे बिलीव करते हैं, और जो चीज नहीं हुई होती है उस पर हमको इजीली बिहेव या रिएक्ट करने की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने इस लेवल को मार्क किया था ना गाइस, तो मुझे दिमाग में ये चीज दिख रही थी कि मार्केट को मैं सपोर्ट होते हुए दिख रहा था कि सफाई से यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आता है, राइट, इस लेवल के पास आता है, तो हम लोगों ने क्या सीखा कि इधर मार्केट यहाँ से सपोर्ट दे सकता है, या फिर मार्केट इसको तोड़ के नीचे जा सकता है। और तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखा था, सपोर्ट क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। मतलब देयर इज एन पॉसिबिलिटी मार्केट वापस से इसी लेवल को टेस्ट करके क्या करे, नीचे की तरफ पुश करे। मतलब तीन प्रोबेबली चीजें यहाँ पर हो सकती है, इधर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ पुश कर सकता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद में मार्केट उसको टेस्ट करके नीचे आ सकता है। अब मैं एज एन एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ एक माइंडसेट पे टिके रहना है, जो आपको मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी बढ़ा देगी और एक क्लियर माइंडसेट की तरफ लेके जाएगी। फॉर एग्जांपल, जो चीज मैंने नहीं देखा है ना मार्केट में, तो मैं वो चीज पे रिएक्ट नहीं करता हूँ। तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में जो भी एक्सप्लेन किया था, इट वाज जस्ट नॉलेज अबाउट सपोर्ट रेजिस्टेंस की इसको कैसे सोचते हैं, ये कैसे बताता है, ये कैसे मार्केट में एक्सप्लेनेशन दिया गया है, एंड इसको कैसे देखा जाता है। बट अभी मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो एक कंप्लीट लेवल अप होगा, जहां पर आप देखोगे कि सपोर्ट के बाद जब भी प्राइस आता है ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज होगी कि मार्केट यहाँ से बढ़ेगा। और जैसे ही मार्केट इसके नीचे चले जाता है ना, तो मैं क्या अपने माइंडसेट में लगाता हूँ, मेरे को सपोर्ट सोचना बंद करना है। तो इसका मतलब मैं सेल सोचूंगा नहीं, मैं वेट करूंगा कि मार्केट वापस से क्या है, सपोर्ट के ऊपर आए। तो देखना, जहां पर लोग तीन माइंडसेट लेके चलते थे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ही माइंडसेट लेके चल रहा हूँ, जो कि मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट को सपोर्ट की तरह ही सोच रहा हूँ, ना कि रेजिस्टेंस की तरह सोच रहा हूँ, ना कि प्राइस ब्रेक होकर नीचे फॉल होगा सोच रहा हूँ। क्यों ऐसा मैं कर रहा हूँ वो आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि इसका माइंडसेट पूरा लॉजिक क्या है। अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं बताता हूँ कि अगर मैं एक कॉइन को, ओके, एक कॉइन को मैं 10 टाइम्स फ्लिप करता हूँ, ठीक है, मैं 10 टाइम्स क्या कर रहा हूँ, मैं फ्लिप कर रहा हूँ। तो अगर मैं 10 टाइम फ्लिप कर रहा हूँ, तो इधर हेड भी आ सकता है या टेल्स भी आ सकता है, हेड्स भी आ सकता है या टेल्स भी आ सकता है, राइट। तो अगर मैं बोलूँ 10 टाइम्स जब मैं फ्लिप कर रहा हूँ, मैं कुछ टाइम्स हेड्स बोल रहा हूँ, कुछ टाइम टेल्स बोल रहा हूँ। मतलब मैं अभी एक बार फ्लिप किया तो मैं बोला हेड, नेक्स्ट टाइम फ्लिप किया मैंने बोल दिया टेल। तो मेरे राइट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है पता है, कि अगर मैं बेस्ट से बेस्ट सिनेरियो पकड़ लूं, तो मैं 10 में से 10 बार भी राइट हो सकता हूँ। मैं क्या हो सकता हूँ, 10 में से 10 बार भी क्या हो सकता हूँ, इधर राइट हो सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर यही चीज ऐसा बोलूं कि मैं 10 बार फ्लिप कर रहा हूँ कॉइन को, एंड मैं 10 के 10 बार क्या बोल रहा हूँ, हेड बोल रहा हूँ। मतलब मैंने कॉइन को टॉस किया तो मैं हेड बोल रहा हूँ, कॉइन को टॉस किया तो हेड बोल रहा हूँ। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैं कभी भी 10 के 10 बार क्या नहीं हो सकता, विन नहीं हो सकता ना। मतलब मेरे बेस्ट से बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी हो सकती है कि मैं 10 में से 7 बार राइट हो सकूं या 10 में से 6 बार राइट हो सकूं। तो आपको साउंड क्या हो रहा होगा, साउंड ये हो रहा होगा कि यार 10 में से 10 बार राइट तो बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज मैं हेड बोल रहा हूँ तो हेड आ रहा है, टेल बोलो टेल आ रहा है। मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब कि मार्केट ऐसा हो सकता है कि तुमने जो भी बोला वो राइट हो सकता है, बट जब तुम हेड 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 बोल रहे हो, जब कॉइन टॉस हो रहा है 10 बार, 10 में से 10 बार कभी राइट नहीं हो। बट हमको हमेशा क्या सीखना रहता है प्रोबेबिलिटी गेम में, कि मार्केट हमेशा पॉजिटिव साइड में नहीं, नेगेटिव साइड में भी देखना है। अगर मैं बात करूं इसकी नेगेटिव साइड की सिनेरियो, तो यहाँ पर तुम 10 में से 0 बार भी राइट हो सकते हो। मतलब तुमने हेड बोला तो टेल आ गया, टेल बोला तो हेड आ गया। तो मतलब इसका वर्स्ट प्रोबेबिलिटी सिनेरियो क्या हो रहा है, तुम्हारा 0 बार भी तुम राइट हो सकते हो। मगर अगर जब बात आती है तुम एक ही चीज पे स्टिक रहते हो, जैसे मैंने बोला अब बार बार हेड बोल रहे हो, तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी तुमको बताती है कि तुम एक बार तो राइट हो गए, राइट।
राइट। 2 बार तो मिनिमम राइट हो गए, तुम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हो राइट कि तुमको पता है कि मार्केट एक बार तो मुझे राइट करेगा, ये 2 बार राइट करेगा। बट यहाँ पर तुम कॉन्फिडेंस से कभी नहीं बोल सकते हो। क्यों? जब तुम बाय बोल रहे हो, सेल बोल रहे हो, सेल हो रहा है, सेल बोल रहे हो, बाय हो रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम एक ही चीज पे स्टिक करने की वजह से तुमको एट द एंड की रिजल्ट पहले से तुमको मालूम पड़ रही है। मैंने वापस से बता रहा हूँ, मैंने क्या बात किया कि प्रोबेबिलिटी गेम में जब तुम दोनों साइड पे चलते हो तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी 50-50 हो जाता है, या वर्स्ट सिनेरियो तुम्हारा 0 भी हो जाता है, और बेस्ट सिनेरियो तुम्हारा 10 आउट ऑफ 10 भी हो जाता है। बट जब बात आती है एक ही साइड को चूज करते हो ना, तो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी भले ही 10 आउट ऑफ 10 नहीं होती है, बट 50-50 भी हो सकती है, और +1 +2 भी रह सकती है, कभी 0 नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दिया यहाँ पर, मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सपोर्ट के पास जब प्राइस आता है, तो मैं यहाँ जब प्राइस आएगा तो नेक्स्ट टाइम क्या बोलूंगा, प्राइस सपोर्ट आया, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेगा। मतलब मेरे दिमाग में ये चीज नहीं आ रही कि मार्केट इसको ब्रेक करके क्या नहीं होने वाला, नीचे नहीं हो रहा। अगर मेरे दिमाग में आती भी है तो मैं वहां से ये माइंडसेट नहीं लेके आ रहा हूँ कि मार्केट वहां से मुझे सेल करना है। मार्केट क्या नहीं करना है, मुझे वहां से सेल करना है। तो अगर एग्जांपल इसको मार्केट ब्रेक कर देता है, तो मैं क्या सोचूंगा, ठीक है सपोर्ट सोचना बंद कर दो और सेल सोचना है क्या, नहीं, लेट्स वेट फॉर मार्केट टू टर्न टू सपोर्ट, एंड देन जब प्राइस ऊपर ऊपर आएगा तो हम लोग वापस सपोर्ट सोचना चालू कर देंगे। तो उससे क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर तुम गलत हो गए, यहाँ पर तुम राइट हो गए, यहाँ पर तुम गलत हो गए, यहाँ पर तुम राइट हो गए, यहाँ पर तुम गलत हो गए, यहाँ पर तुम राइट हो गए। सो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी तुमको पता है कि यार 2 से 3 बार तुम्हें कंफर्म राइट होगा ही। तो दिस इज अ माइंडसेट जो हमारे को एक लेवल अप लेके जाती है सपोर्ट रेजिस्टेंस सोचने पे। फॉर एग्जांपल जब, और इसका, तो इसका मेन कोर पार्ट क्या है पता है, कि मार्केट में जो चीज हम लोग देखते हैं, विजुलाइज करते हैं, हमको उसका बस रिकॉर्ड रहता है, उसकी हिस्ट्री मालूम रहती है कि यार वो कैसे रिएक्ट करेगा। बट जो चीज हमको प्रिडिक्शन करना है ना, फॉर एग्जांपल सपोर्ट के नीचे जब प्राइस आ रहा है, कितना गिरेगा, कैसे गिरेगा, कब गिरेगा, स्लो गिरेगा, फास्ट गिरेगा, हमारे पास डाटा नहीं है, पीछे हिस्ट्री नहीं है। बस हमको पता है कि प्राइस जो ऊपर चढ़ता हुआ दिखा था, शायद मार्केट उसी की तरह रिपीट करे। बट जब सपोर्ट की बात आती है, जब उन्होंने सपोर्ट मार्क किया होता है, तो हम लोग उसको फील करते हैं, हमको समझते हैं कि यार ये सपोर्ट कैसे गया, फास्ट गया है, स्लो गया है, कितने बड़े कैंडल्स बने हैं, कैसे फॉर्मेशन में गया है, न्यूज के टाइम पर गया है, कि इसको करना है नहीं करना है, हर एक चीज का डाटा होता है राइट। तो उसके लिए हम सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हम लोग समझे, एंड वीक भी कैसे दिखता है उसको समझे, एंड जैसे ही हमारा माइंडसेट हमको समझ में आता है कि यार किस तरह इसको सोचना है, तो हमको हमारे लिए वो क्या हो जाता है, एक प्लस पॉइंट बन जाता है। अभी जो टॉपिक है ना, नॉर्मल पीपल वर्सेस स्मार्ट ट्रेडर का माइंडसेट क्या होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर। तो जब मार्क आती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की ना, हमेशा याद रखो आपको HTF बेसिस से मार्क करना है। मैं भी जब भी मार्क करता हूँ, मैं मंथली, वीकली और डेली बेसिस से मार्क करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिसाइड करता है कि मार्केट कहाँ से रेजिस्ट होगा और कहाँ से सपोर्ट लेगा। जहां पर एक नॉर्मल बंदा LTF में जाके मार्क करता है, तो उससे होता क्या है पता है, तुम्हारी विनिंग एक्यूरेसी है, तो चीज तुम्हारी विनिंग एक्यूरेसी और जो चीजें होने वाली है मार्केट में, वो अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है, और नंबर्स ऑफ अपॉर्चुनिटी और प्रोबेबिलिटी बढ़ा देती है। तो उससे तुमको तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। बट जब मैं बात करूं, मैं HTF लेवल में मार्क करता हूँ ना, तो मेरी नंबर ऑफ एक्यूरेसी, नंबर ऑफ चीजें बहुत बेटर हो जाती है नॉर्मल पर्सन से। अगर मैं बात करूं, मैं LTF में अगर इसको एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में आया और मैं इसको एज एन सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, तो मेरा मतलब क्या होता है, मैं बस अपने आप को जानने के लिए मार्क कर रहा हूँ कि यार ये सपोर्ट ले रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको ट्रेड करने के लिए या फिर कुछ अंडरस्टैंड करने के लिए या कुछ रिएक्ट करने के लिए कर रहा हूँ। मैं बस नॉर्मल मार्क किया हूँ कि अगर मार्केट इसको सपोर्ट लेता है एंड लेटर ऑन मेरी कुछ स्ट्रेटेजी बनती है, तो मैं इसको रिएक्ट कर पाऊँ, ना कि ऐसा कि इस सपोर्ट रेजिस्टेंस से मुझे बाई करना ही करना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल बंदा क्या कर रहा है, हर पर्टिकुलर लेवल पे, मतलब वो इधर भी सपोर्ट मार्क कर रहा है, इधर भी सपोर्ट मार्क कर रहा है, इधर रेजिस्टेंस मार्क कर रहा है, बहुत सारे लेवल मार्क कर रहा है। बट वही स्मार्ट ट्रेडर क्या मार्क कर रहा है, वो मार्क कर रहा है HTF बेसिस पे। मतलब अगर ये लेवल मुझे दिख रहा है कि इतना ऊपर गया है, क्या यहाँ पर 30 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम भी वही सेम चीज रिएक्ट किया है, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी क्या किया मार्केट ने, उसी तरह स्ट्रॉन्ग पुश किया। तो यहाँ पर मेरा सेंस ये नहीं बन रहा कि मैं 1 मिनट के बेसिस पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर रहा हूँ, मेरा HTF कोलैब होकर HTF में कॉन्फ्लुएंस बन के वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वहां पर मार्क करना। तो आपको भी क्या करना है, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस जब मार्क कर रहे हो तो ये दिमाग में रखना है कि वहां पर मल्टीपल टैप्स हुए हो। सेकंड चीज, वहां पर आपका माइंडसेट एक ही रहे, सपोर्ट मतलब सपोर्ट, ना कि रेजिस्टेंस। जब प्राइस के नीचे आपको एक्सपेक्ट लग रहा है कि गिरेगा, तो उसको भूल जाओ कि वो एक सपोर्ट है। बस सोचो कि यार ओके ये सपोर्ट है, लेकिन मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। और जब मल्टीपल सपोर्ट दिख रहे हैं, तो ट्राई टू फिगर आउट कि कौन सा कितने टाइम तक होल्ड कर रहा है, उसी सपोर्ट पे फोकस करो। और HTF में भी वही सपोर्ट आपको दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है। तो ये आपको नॉर्मल पर्सन से और स्मार्ट ट्रेडर से डिफरेंशिएट कर देगा। लास्ट टॉपिक, हाउ टू ट्रेड सपोर्ट रेजिस्टेंस, और आपकी स्ट्रेटेजी के साथ आप इसको कैसे कोलैब कर सकते हो। सिंपल वे में आपको सपोर्ट का रेजिस्टेंस को मैं एक बात बताता हूँ कि स्ट्रॉन्ग जब लेवल होते हैं, स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट होते हैं, जब आपको मार्क करते हो, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं यहाँ पर एक 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ गया हूँ,
और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तुम यहाँ देख पा रहे हो कि एक बार रेजिस्ट किया है, दूसरी बार रेजिस्ट किया है और तीसरी बार रेजिस्ट किया है। तीनों बार जब ये रेजिस्ट किया है, तीनों बार प्राइस ने क्या किया, प्रीवियस सपोर्ट को ब्रेक किया। देखो यहाँ पर ब्रेक किया है, यहाँ पर आया फिर से ब्रेक किया, यहाँ पर आया फिर से ब्रेक किया। तो तीनों बार मार्केट ने क्या किया, अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, बट रेजिस्टेंस का लेवल वहां पर स्ट्रॉन्ग बना रहा था। अभी अभी आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि जब वो लेवल जब वहां से रिजेक्ट कर रहा था, उसके कैंडल्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाले रिजेक्शन दे रहे थे कि वहां पर छोटे छोटे कैंडल बन के रिजेक्शन दे रहे थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं पहली बार अगर देखूं यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर तुमको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर पिन बार बनाया, इंपॉर्टेंट कैंडल, पिन बार, फिर एक रिजेक्शन किया है, इंपॉर्टेंट कैंडल, अगर एंगल्फिंग मरीज है, इंपॉर्टेंट कैंडल। मतलब ये तीन ऐसे कैंडल थे जो एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर बता रहे थे, जो मैंने एक वीडियो बनाई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, कि इंपॉर्टेंट कैंडल बता रहे थे कि मार्केट वहां से रिजेक्ट करेगा। वहां पर जब ऐसे चीजें सिनेरियोस बनते हैं जहां पर एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर बताता है, स्ट्रॉन्ग चीजें बनाता है, तो तुमको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि मार्केट वहां से नीचे पुश करेगा। देन अगर तुम्हारी स्ट्रेटेजीज जो भी होती है, नॉर्मल मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसे ट्रेड नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू फाइंड अ स्ट्रेटेजी, गुड स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन तुम्हारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, बेस्ड ऑन मैनिपुलेशन, जो मैं ट्रेड करता हूँ बेस्ड ऑन आईसीटी वगैरह, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में पड़े हैं। बट ट्राई टू फिगर इट आउट ए प्लस प्लान स्ट्रेटेजी जो तुमको हेल्पफुल हो पाए। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा होता तो मैं सिंपल ये देखता कि मार्केट ने यहाँ से क्या किया है, मल्टीपल टाइम रिजेक्शन किया है, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है, मैं अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के पास प्राइस को बुलाऊंगा एंड देन मार्केट को वहां से रिएक्ट होने दूंगा। अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में बहुत जाना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप वो वीडियो चेकआउट कर लो एंड आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा कि मैं किस कैंडल की बात कर रहा हूँ। नाउ लेट्स से आपको कुछ कॉन्फिडेंस चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से होता भी ऐसा है ना कि मार्केट एक मल्टीपल ह्यूज रिजेक्शन बना देता है। सो लेट एक एग्जांपल में बताऊं, अगर आपको समझ में आ रहा है कि एक मार्केट बिहेव कैसे करता है, मार्केट हमेशा एक स्ट्रक्चर में बिहेव करता है। मार्केट एक क्या करता है, एक स्ट्रक्चर में बिहेव करता है, इस तरह। तो तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट क्या करता है, इन सपोर्ट को मार्केट बार बार रिटेस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब रिस्पेक्ट करने की कोशिश करता है कुछ यहाँ पर आगे। बट कुछ बार क्या होता है, मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। अब जब ये ब्रेक होता है ना, तो हमको दिमाग में क्या रखना है कि मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया है, तो मुझे चुप बैठ के देखना है कि मार्केट वापस सपोर्ट बनाए। तो वापस जब मार्केट आता है राइट, तो कोशिश करता है इन्हीं सपोर्ट को रिएक्ट करके क्या करे, ऊपर की तरफ पुश करे। क्यों? बिकॉज ट्रेंड के साथ में मार्केट हमेशा सपोर्ट को रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाता है। अगर रेजिस्टेंस होना है तो कहाँ होना चाहिए, तुम्हारा यहाँ पर माइंडसेट होना चाहिए, इस लेवल के पास जब मार्केट आ रहा है वहां से क्या होना चाहिए, मार्केट रेजिस्ट होना चाहिए। ना कि प्राइस कहाँ से रेजिस्ट होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, कि प्राइस इसको ब्रेक किया, ये इसको रेजिस्टेंस मान रहे, इधर सेल नहीं होना चाहिए। बिकॉज क्यों, तुमने यहाँ पर सेल होता कभी देखा है, नहीं देखा है। तुमने यहाँ पर बाय होता हुआ देखा है, तो तुमको यहाँ पर क्या सोचना है, सिर्फ और सिर्फ बाय। इस माइंडसेट के साथ में अगर चलोगे तुमको सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल अप अपने आप हो जाएगा। सो फाइनली आपको वीडियो समझ आ गई होगी एंड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। अगर फिर भी आपको कुछ और डाउट्स आ रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना गाइस। एंड अगर स्टिल आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं डेली लाइव स्ट्रीम आता हूं मॉर्निंग एंड इवनिंग में, वहां पर आपके लाइव में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा एंड और भी नॉलेज प्रोवाइड करूंगा। सी यू इन द लाइव स्ट्रीम एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।